राधे कृष्ण। आप सभी को। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ऐसी ही एक एकादशी फिर से आने वाली है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अब कौन सी एकादशी आने वाली है, इसके महत्व, पूजा विधि, पारण समय, सभी कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के आने से पहले इस एकादशी यानी कि रमा एकादशी का संयोग बहुत ही महत्व रखता है। रमा एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। रमा एकादशी का व्रत करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। चतुर्मास में आने वाली एकादशियों में रमा एकादशी अंतिम एकादशी मानी गई है, क्योंकि रमा एकादशी के बाद जो एकादशी आती है वो देव उठनी एकादशी होती है, जिस पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। दिवाली से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए रमा एकादशी का दिन सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। रमा एकादशी का व्रत करने के साथ साथ ही इस दिन से माता लक्ष्मी की 5 दिवसीय पूजा के दिन भी शुरू हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसीलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए एकादशी तिथि को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और इस बार तो देखिए, कार्तिक मास जो सभी मासों में भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, उसके ऊपर एकादशी जो भगवान की प्रिय तिथि है, और वारों में भगवान को वीरवार का दिन सबसे अधिक प्रिय है। ये तीनों ही योग एक ही दिन यानी कि रमा एकादशी के दिन हो रहे हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते वो भी कार्तिक मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करके भगवान विष्णु की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी मान्यता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी रमा एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। इस दिन भगवान के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान तो है ही, इसी के साथ इस दिन माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। चलिए अब आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि शुरू हो रही है 8 नवंबर सुबह 8:23 पर और ये एकादशी अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 9 नवंबर को ही रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों पे, सभी संप्रदायों में इस बार केवल एक ही दिन की एकादशी है, जो कि 9 नवंबर की है। कुछ लोग इस एकादशी व्रत को 8 नवंबर को करने की सलाह भी दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। चलिए अब थोड़ी सी बात पूजा विधि के बारे में कर लेते हैं। सभी एकादशी व्रत की तरह इस एकादशी व्रत में भी नियम जो होते हैं वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। दशमी वाले दिन सूरज छिपने के बाद भोजन नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे, पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। कोशिश कीजिए कि व्रत वाले दिन या विशेष पूजा वाले दिन आप ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े ना पहनें। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और अपने व्रत का संकल्प करेंगे। इसके बाद सारी पूजन सामग्री एकत्रित करेंगे और अपने शालिग्राम, लड्डू गोपाल जी, युगल जोड़ी जो भी आपके पास है उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीली मखाने की खीर, तुलसी दल, ये सब चीज़ें अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसा जी पहले से ही तोड़ कर रखें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान से
पूजा में हुई किसी भी तरह की भूल या गलती के लिए क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए। एकादशी वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन, कीर्तन, भागवत कथा सुनने में, रामायण सुनने में या उसका पाठ करने में, इस तरह की चीज़ों में ही लगाएं। एकादशी वाले दिन किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, जितना हो सके उतना कम बोलें। याद रखें कि एकादशी वाले दिन पके हुए अन्न का यानी कि बनाए हुए भोजन का दान करना मना बताया गया है। इस दिन अगर आपको दान करना है तो कच्चा अन्न दान किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण अत्यंत प्रिय है, इसलिए एकादशी वाले दिन जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रात्रि जागरण करें, भगवान के भजन कीर्तन करें। द्वादशी वाले दिन भी सुबह सवेरे जल्दी उठें, पूजा करें, ब्राह्मण के निमित्त सीधा या खाना दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि कार्तिक मास चल रहा है। वैसे ही हम लोग शाम के समय घर में दिया बाती करते ही हैं, लेकिन क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, एकादशी का दिन है, इसलिए विशेष रूप से इस दिन शाम के समय तुलसी माता के समक्ष खुले आकाश में दीपक प्रज्वलित जरूर करें, दीपदान जरूर करें। इस एकादशी के दिन विशेष रूप से रामायण के अरण्य कांड का पाठ करना या फिर सुनना बहुत ही उत्तम बताया गया है, इसलिए इस दिन रामायण का पाठ करें या सुनें। चलिए अब आपको एकादशी व्रत के पारण का समय बता देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण 10 नवंबर दिन शुक्रवार सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:50 के बीच में किया जाएगा। अब आपको इस दिन के विशेष भोग के बारे में बताती हूँ। इस एकादशी यानी कि रमा एकादशी के दिन केले का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। केले का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। हो सके तो दान भी करें। कहते हैं रमा एकादशी के दिन ऐसा करने से बंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास महात्म की वीडियो डेली हमारे चैनल पर अपलोड हो रही हैं। अगर आप कार्तिक मास में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या आप स्नान कर रहे हैं या और भी चीज़ें कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कार्तिक मास का महात्म्य भी ज़रूर सुनें। कार्तिक मास में कार्तिक मास का महात्म्य सुनने का बहुत अधिक फल बताया गया है। आने वाले सभी त्यौहार धनतेरस से लेकर भाई दूज तक किस दिन मनाए जाएंगे, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो जल्दी ही चैनल पर आने वाली है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। राधे कृष्णा।